हेलो फ्रेंड्स, देखिए मदर डॉटर कॉम्बिनेशन हमारा कितना सुंदर बन के रेडी है। मेरी सूट की वीडियो पहले से अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में जिया की ड्रेस की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये कपड़ा शनील का कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा हमने लिया है जो 100 रुपये मीटर था, तो 200 रुपये में हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब हम हमारे स्टार की वॉइस सुनते हैं और उसके बाद हम नाप को लेंगे और फिर उसके बाद उसको समझेंगे। चलिए। ये मेरी मम्मी ने बनाया है मेरी ड्रेस और मम्मी ने भी पहना है। मेरी मम्मी वीडियो बना रही है। मेरी मम्मी प्यारी है तो मम्मी हम दोनों पहनेंगे। हम मम्मी बेटी बर्थडे घड़ी बजा मैं को नाम बैठो क्या बर्थडे घड़ी में बजा है घड़ी में। कुर्ती की लेंथ 22 इंच, ब्रेस्ट 23। अभी कमर आ जाएगी थोड़ी सी नीचे, जहाँ पे ये यहाँ पे कर्व होता है। ये 22 है, थोड़ा सा लूज बनाएंगे तो ये भी 23 ही आ जाएगा लगभग। कमर भी 23 लिखना और हिप 25, हल्की सी लूज होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। और ये हो गया। अब इसका हम तीरा नापते हैं। पीछे करो बेटा, इधर हो जाओ। जैसे टॉप पहना है, थोड़ा सा बड़ा तीरा है इसका, लेकिन हम यहाँ से लेंगे। जो राउंड शेप होती है, यहाँ से तीरा लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बच्चे का तीरा है 12 इंच, 12 इंच। मेरी साइड जाओ। अब स्लीव की लेंथ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि देखिए इस टॉप की ना तीरा बड़ा है, तो इसलिए स्लीव्स थोड़ी नीचे आई हुई हैं। तो इन स्लीव्स का ही हम नाप ले लेते हैं। ये 17 इंच की है, थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे तो 17 इंच की बच्चे को ठीक आएगी। स्लीव की लेंथ 17 इंच। स्लीव की लेंथ 17 इंच। और अब ये बेटा हिलाओ मत, इसको कोई नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब ये है 8 इंच। स्लीव की जो मोहरी है उसका है 8 इंच। ये कुर्ती हमारी यही नाप होगा। और आपका अब नेक बच गया। नेक हम यहाँ से ऐसे नापेंगे और बच्चे का नेक लगभग 5 इंच का ही बनता है, इससे बड़ा बच्चे का नेक नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक होगा हमारा 5 इंच का, और बैक का भी हम 5 या उससे कम का ही बनाएंगे, इससे ज्यादा बड़ा नेक बच्चे का नहीं बनाते हैं। अब करते हैं इसका नीचे हम गरारा बनाएंगे। तो गरारे की सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। अब बच्चा कहाँ पहनेगा? बच्चा यहाँ पहनता है। मेरे तो यहाँ तो नहीं आता। हाँ, इतनी लंबी नहीं बनाऊंगी बेटा, थोड़ी सी छोटी बनाऊंगी, ठीक है। वो आपको यहाँ तक आ जाएगी, जैसे किशोर के वैसे। हाँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसको ऐसे नापेंगे। सीधे खड़े हो जाओ बेटा। अब इसे यहाँ से ऐसे फ्लोर लेंथ तक नापेंगे। ये लेंथ 24 इंच आ रही है, लेकिन बढ़ता हुआ बच्चा है तो इसकी हम थोड़ी सी लंबी बनाएंगे इसको। तो ये लगभग मैं 26 इंच का बनाऊंगी। तो जो गरारा है उसकी लेंथ लेंगे 26 इंच, ठीक है। और कमर हमारी वही होगी 25, इलास्टिक डाल के वो ठीक आ जाएगी। कमर 25। तो देखिए, अब सबसे पहले हम नाप समझ लेते हैं। जो हमने गरारा का नाप लिया था बच्ची से, तो वो लेंथ उसकी 26 इंच थी, ठीक है। और गरारा 2 हिस्सों में बनता है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे। तो आगे 13 इंच हाफ में, यानी कि 13 इंच अपर वाला पार्ट और 13 इंच लोअर वाला पार्ट जो लेंथ है वो। तो अपर वाले पार्ट में हम इसमें से 1 इंच कम कर लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच कम कर सकते हैं, यानी घुटने से ऊपर जितना ऊपर चाहें आप उतना इसमें कम कर सकते हैं, और उतना ही फिर आपको लोअर पार्ट को लंबा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 13 में से 1 कम किया, तो ये आ गया 12 इंच। 12 इंच हम अपर की लेंथ लेंगे, प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन का लेंगे, ये हो गया 14 इंच, ठीक है। ये हम इसमें हम लास्टिक लगाएंगे, तो इसीलिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया। 1.5 इंच की लास्टिक आ जाएगी और आधा इंच जो घुटने पे जोड़ा था उसमें आ जाएगी। अब जो सेकंड जो लेंथ है ये होगा अपर पार्ट, ठीक है। अब लोअर पार्ट में भी क्या हुआ, लेंथ लोअर पार्ट की भी 13 इंच आई। ये LP लिख देंगे लोअर पार्ट, वो भी 13 इंच आई। अब इसमें 1 इंच कम किया था, तो इसमें हम 1 इंच को बढ़ा देंगे, तो ये हमारी 14 इंच आ गई। और अब इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसमें 1 इंच का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आधा इंच हमारा आएगा घुटने के जोड़ पे और आधा इंच हमारा नीचे आएगा जहां हम लेस लगाएंगे वहां पे। तो इसीलिए ये हो गया हमारा अब 15 इंच। अपर पार्ट 14 इंच, लोअर पार्ट 15 इंच, ठीक है। कमर है 25 पूरे राउंड में, तो इसमें हमें मार्जिन प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें हम 3 इंच मार्जिन प्लस कर लेते हैं। बच्चे को ज़्यादा टाइट चीज़ पहनानी ठीक नहीं होती, आप चाहें तो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो ये हो गया 28। और 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया। 28 को 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, ठीक है। तो यानी कि ये जो इसकी कमर है ये 7 इंच की हम लेंगे। अब इसमें हिप जो है, हिप का हमने नाप नहीं लिया, आप चाहे तो ले सकते हैं, वरना जरूरी नहीं। इतना 7 इंच ये आया कमर का, 7 इंच हम नीचे लगा लेंगे, प्लस इसमें 1 से 1.5 इंच आप प्लस कर दें, तो ये नीचे वाला आ गया हमारा 8.5 इंच। ये इसे आप 9 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया। अब आते हैं अपने सूट की लेंथ पे। सूट की लेंथ 21 इंच है, तो इसमें से मैं चोली वाला बनाऊंगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि जो अपर पार्ट होगा ना इसका, उसकी लेंथ हम 10 इंच ले लेंगे, और जो लोअर पार्ट होगा तो उसकी हम ले लेंगे 11 इंच आ जाएगी। 10 ये है तो 11 ये आ जाएगी, प्लस 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ले लेंगे, तो ये हमारी 13 इंच लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये कुर्ती का हो गया। चोली 10 इंच की, नीचे वाला हिस्सा 13 इंच का ले लेंगे हम। तीरा 12 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे तो 6 आ गया, लेकिन 6 तीरा जो है वो बच्चे को थोड़ा सा लूज आएगा, इसीलिए हम तीरा जो है वो हम 5 इंच लेंगे। आप 5 या 5.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेस्ट और कमर बच्चे की लगभग सेम आती है। ये देखिए 23 और 22 है। अब 23 राउंड में था, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 2 इंच प्लस कर लेते हैं, तो हो गया 25 इंच। अब 25 का 4 करते हैं, फोर्थ हिस्सा, तो 25। अब देखिए इसका 25 का फोर्थ हिस्सा करेंगे, तो 4 6 24, तो 6.25 आ जाएगा, यानी 6.25 इंच आ जाएगा इसका। और कमर का इससे 1 इंच कम है, तो कमर का आपका 6 इंच तक आ जाएगा। तो 6.25 और 6 में कुछ अंतर नहीं होता, आप स्ट्रेट लाइन लगाकर भी इसे ले सकते हैं। अब स्लीव की लेंथ 7 है, और जो 8 इंच है ये है मोहरी, ये वाली मोहरी, ये पूरी 8 इंच है, तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये हमारी 4 इंच आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कुर्ती की कटिंग की तरफ। अब देखिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि शनील का कपड़ा है और 2 मीटर कपड़ा है ये। अब इसे हम ऐसे खोल लेते हैं, और ये देखिए ये इसकी चौड़ाई है, ये विड्थ है इसकी। तो अब हम एक किनारे वाली साइड ले लेते हैं, और इस किनारे को पूरी को दोनों ही साइड से जो किनारियाँ हैं इसको काट के हम अलग कर लेंगे। इसे काटना ज़रूर है, नहीं तो ये सूट जब आप बनाएंगे तो ये फोल्ड हो जाती है और फिर लुक ख़राब हो जाता है पूरे सूट का। और हम 2 मीटर में गरारा बनाएंगे, ऊपर का टॉप बनाएंगे थोड़ा सा अम्ब्रेला टाइप का, और बाकी से स्टोल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ठीक है, हमने जिस चौड़ाई के बल इसे बिछाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने लगा दिया है मार्क हमारे गरारे के नीचे वाले पार्ट का, लोअर पार्ट का, जिसकी लेंथ हमारी 14 इंच आई थी, तो उसमें हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस किया था, तो 15 इंच हो गया। तो 15 इंच की मैंने मार्क लगा के और यहाँ से कट कर लिया है। अब देखिए इस ये 2 मीटर कपड़ा, तो ये चौड़ाई जो है वो 1 मीटर की आई है ना। तो अब इसे हम यहाँ से देखिए डबल फोल्ड है, तो अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये दोनों ही पैर का हो गया, इनकी एक पैर का जो घेर है वो 1 मीटर का आएगा, तो बच्चे के लिए इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी फ्लेयर मिलेगी। अब इसे मैंने ऐसे पलट लिया है, और अब इसे हम यहाँ से फोल्ड करके नाप के अकॉर्डिंग हम बिछाएंगे। अब हम गरारे का अपर पार्ट कट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये हमने अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड किया है। हिप साइड हमारा 8.5 इंच आएगा, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, बट मैंने हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। मैंने 9 इंच पे ये फोल्ड कर लिया है ऐसे। अब इसकी लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ इसकी 12 इंच थी, प्लस 2 इंच ऊपर मार्जिन का, क्योंकि हम इसमें लास्टिक डालेंगे, तो लास्टिक के लिए 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ठीक है, तो ये 14 इंच की लेंथ हो गई। ठीक है, और 14 की हो गई लेंथ, तो 14 पे मैंने ये मार्क लगा लिया। और आप चाहें तो 14.5 भी कर सकते हैं, जो घुटनों पे जोड़ आए थोड़ा सा उसके लिए भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हम पहले ही बढ़ता हुआ बना रहे हैं, थोड़ा सा लंबा बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर से कमर का नाप हमारा 7 इंच आया था, तो 7 इंच हमने ऊपर से, तो आसन भी हमने 7 इंच ही ले लिया, और ये यहाँ हिप साइड से भी 7 इंच लिया है, तो एक बॉक्स बन गया। अब 7 इंच से आगे हमने 1.5 इंच का और मार्क लगाया है, तो वहाँ पे आ गया हमारा 8.5 इंच का। तो वो मार्क लगा के हमने इसको एक आसन की शेप दे दी है। ठीक है, ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है। और अब इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और जो घुटने के पास से शेप आई उसमें हल्की सी आप शेप दे दें। ठीक है, आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं आसन के हिसाब से, लेकिन मैंने 1 इंच कम करके, जैसे आसन में 8.5 आया था, तो नीचे मैंने 7.5 कर लिया है यहाँ पे, और ये मार्क ऐसे लगा दिया है। और अब इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया है। अब ये आसन की कटिंग हम कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि बच्चा है थोड़ा सा हम इसे खुला ही बना रहे हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है विंटर्स में ही पहना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा खुला बनाता है कि बच्चा इसके नीचे, क्योंकि ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं होता है, शनील का मोटा नहीं होता है, वेलवेट का फिर भी थोड़ा सा मोटा होता है। ये देखिए इतना घेर हमारे का आ जाएगा गरारे का। तो अब मैं बाकी कपड़ा ले लेती हूँ, इसे हमने आगे अब देखिए मैं यहाँ से जो गरारे का अपर पार्ट बना था उसके साइड में से जो कपड़ा बचा है वहीं से मैं चोली की लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई हमारे पास काफ़ी थी, तो हमने लंबा ऐसे ही फोल्ड किया था, है ना। तो ये जो हमें लंबाई दिख रही है वो इसकी एक्चुअल में विड्थ थी, तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे चोली के अपर पार्ट की कटिंग करें। तीरा मैंने 5.5 इंच लिया है, तो नीचे मैंने उसको हाफ इंच कम कर दिया है, 5 इंच ले लिया है। अब हम यहाँ पर ब्रेस्ट की
नाप लगाएंगे तो ब्रेस्ट का नाप 6.25 था हमारा, वो लगा दिया और 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन डाल दिया। और नीचे भी मैंने 6.5 का ही मैंने मार्क लगाया है। आप चाहें तो 1/2 इंच कम कर सकते हैं। लगभग बच्चे की कमर और ऊपर का अपर पार्ट सेम ही होते हैं, कुछ खास फ़र्क इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए हमने आर्म होल की शेप दे दी है। अब मैं फ्रंट में क्या करूँगी कि मैं प्लेट्स डाल दूँगी, है ना। अब मैं 6.25 मैंने ऊपर की लगाई थी, तो नीचे मेरे को 1/2 इंच करना पड़ता, पर मैंने नहीं किया, मैंने स्ट्रेट ले लिया है क्योंकि मैं इसमें ये प्लेट डाल दूँगी। और थोड़ा सा हम लूज़ भी बनाएंगे ताकि बच्चा इसके नीचे से इनर या कोई और मोटा कपड़ा पहन पाए। अब ये देखिए आर्म होल की हमने पहले ये ऐसे कटिंग कर दी है, ये हमने बैक आर्म होल की कटिंग की है। अब इसमें से हम एक पार्ट अलग निकाल के रख देंगे। ठीक है, अब जिस पे हमने मार्किंग की थी ना, उसी पार्ट पे हम फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। देखो शेप हमने दे ही रखी है। अब ये देखिए ये हमने फ्रंट वाली की शेप दे दी है। अब इसे साइड में करते हैं। अब हमने बाकी कपड़ा ले लिया है। अब बचा है हमारी कुर्ती का लोअर पार्ट। ये हमने लोअर पार्ट की लेंथ थी 13 इंच, वो लगा लिया है। और बची हैं स्लीव्स। अब इसके देखिए हमने इस तरीके से डबल कर दिया है। ठीक है, अब जो इस लाइन को हमने सीधा कर लिया, इसमें से हम क्या करेंगे कि कुर्ती का लोअर पार्ट निकालेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। अब ये देखिए जो अलग कपड़ा निकला है ना, जिसको मैंने अभी ले रखा है, इसको मैं अब दोनों साइड से जो एक कपड़ा बचा है इसको मैं इक्वल कर दूंगी। एक साइड से तो इक्वल है, दूसरी साइड से इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो उस कान को हम निकाल देंगे, स्ट्रेट कर देंगे इस कपड़े को इस तरीके से। अगर हम तिरछे में ही रखेंगे तो इसके बाद हम इस पर जो लेस लगाएंगे तो वो लेस फोल्ड हो जाएगी, अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ये स्टोल हो गया। अब हम वापस अपने इस कपड़े पे ही आ जाते हैं। ये कुर्ती की गहराई, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्लीव का कपड़ा लंबा था, तो हमें 17 इंच की स्लीव चाहिए थी, तो इतना ही कपड़ा ये लंबा है, तो यहाँ से साइड से स्लीव्स निकाल लेंगे, वहाँ से घेर हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ से हम इसका आर्म होल चेक कर रहे हैं। इसका आर्म होल 5.5 इंच ही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट में कट कर दिया। ये कुर्ती के लोअर पार्ट हो जाएगा, घेर वाली साइड। तो इसे हम अब साइड में ये देखिए इतना एक्स्ट्रा घेर आ गया, तो इसमें ये चुन्नटें पड़ जाएंगी। और अब ये लेते हैं, इसमें हम अपनी स्लीव बनाएंगे। स्लीव की लेंथ 17 इंच थी। ठीक है, तो ये मैंने नीचे से मोहरी का मार्क लगाया। पहले 8 इंच मोहरी थी, तो हाफ किया 4 इंच और 1 इंच उसमें मार्जिन दे दिया। अब ऊपर से 2 इंच की शेप दी है मैंने, क्योंकि बच्ची है तो बच्चे में ज़्यादा लंबी शेप देने की ज़रूरत नहीं। जैसे बड़ों में हम 3 इंच की शेप दे देते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 इंच की शेप दी है। ठीक है, और अब ये हम इसे नीचे तक मार्जिन से जोड़ दिया है, क्योंकि कपड़ा हमने देखो पूरा ही पूरा ले रखा था, है ना, तो इसीलिए हमें अलग से मार्जिन इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। वो हमारा 6 इंच आया था, हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। जब आप भी कट करेंगे ना तो इजीली कट हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैं आपको सारे एक बार दोबारा बिछा के दिखाती हूँ। ये हमारा स्टोल है छोटा सा, और ये हमारी कुर्ती है, और ये कुर्ती के नीचे वाला पार्ट है, इसमें इतने में प्लेटें डल जाएंगी। और ये हमारा गरारा है, गरारा में हमारे ज़्यादा प्लेटें डलेंगी क्योंकि ये फ्लोर फ्लेयरी होता है। अब ये हमारी फुल स्लीव्स होंगी। तो चलिए अब मैं आपको एक बार पहले लुक भी दिखा देती हूँ। देखिए लुक तो आपने देख ही लिया था, फिर भी मैं दोबारा दिखा देती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए 200 रुपये का कपड़ा था, कुछ लेस मेरे पास ये घर पे पड़ी थी, मैंने उसी में इसको रेडी कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये की लेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी बच्चे का खुश होना। मेरी बेटी इसे पहन के कितने खुश है कि मम्मी हम दोनों सेम पहनेंगे। वो बहुत खुश है, उसने खूब डांस किया, खूब खेली वो, और सब ने तारीफ़ की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।